प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 7 पापा खो गए पाठ का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अब आपकी जो एक मांग थी आगे लिखाई साफ नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा साफ करने का प्रयत्न किया है और अब आपको लिखाई के अक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये पाठ 7 पापा खो गए साहित्य की विधा नाटक के अंतर्गत आता है। इसके नाटककार का नाम विजय तेंदुलकर है। प्रश्न 1, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ से हमें छाया, लकड़ी, फल आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं। प्रश्न 2, खंबे को बरसात में क्या क्या अच्छा नहीं लगता? पेड़ राजा, बरसात की रातों में रात भर भीगते रहते हो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, ये खंबे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 3, तुम्हें क्या क्या अच्छा नहीं लगता और क्यों? मुझे गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है। सर्दी का मौसम भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस मौसम में अत्यधिक हाड़ कँपाने वाली सर्दी पड़ती है। प्रश्न 4, बारिश की याद आते ही पेड़ थर थर काँपने लगता है। तुम कब थर थर काँपते हो और क्यों? हम जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी की वजह से सारा शरीर थर थर काँपने लगता है क्योंकि ये हमारा शरीर सर्दी की वजह से काँपता है। प्रश्न 5, अगर तुम्हें बिजली के खंभे की तरह एक जगह खड़ा रहना हो तो तुम कैसा महसूस करोगे? अगर हमें बिजली के खंभे की तरह एक ही जगह पर खड़ा रहना पड़े तो मुझे बहुत असहज एवं बुरा महसूस होगा। प्रश्न 6, लेटर बॉक्स ने लड़की से क्या क्या सवाल पूछे? लेटर बॉक्स ने लड़की से कहा, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम्हारी गली कहाँ है? सड़क का क्या नाम है? तुम्हारे घर का पता क्या है? ये आदि लेटर बॉक्स ने लड़की से पूछे। प्रश्न 7, लेटर बॉक्स के प्रश्नों के जवाब में लड़की ने क्या क्या उत्तर दिए? लेटर बॉक्स के प्रश्नों के जवाब में उस लड़की ने कहा, मैं घर में रहती हूँ, मेरा घर एक गली में है, गली में एक सड़क है, घर का पता मुझे मालूम नहीं है। प्रश्न 8, तुम कुछ प्रश्न बनाओ और अपने साथियों से उनके जवाब पूछो। तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? मुझे वसंत का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि प्रकृति हरी भरी होती है, चारों ओर पीलापन दिखाई देता है। इस मौसम में वसंत पूरे यौवन पर होता है। प्रश्न नंबर 9, बरसात के समय पेड़ पौधों का दृश्य कैसा लगता है? बरसात के समय में पेड़ पौधों का दृश्य मनोहारी लगता है क्योंकि बरसात में चारों ओर हरियाली छा जाती है जो मन को मोहने वाली होती है। प्रश्न नंबर 10, पेड़, खंभे तथा लेटर बॉक्स आदि निर्जीव वस्तु हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं? देखो, यहाँ खंभा और लेटर बॉक्स तो निर्जीव हो सकता है, लेकिन पेड़
सजीव प्राणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि पेड़ों में वृद्धि होती है। पेड़ निर्जीव नहीं होते, वो सजीव प्राणी के अंतर्गत आते हैं। वे श्वसन करते हैं, बढ़ते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल, लकड़ी, छाया आदि देते हैं। खंभा हमें घरों तक बिजली पहुंचाने के काम आता है तथा लेटर बॉक्स में हम पत्र डालते हैं। प्रश्न नंबर 11, यदि तुम्हें कोई गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो तुम उसकी किस प्रकार सहायता करोगे? अगर मुझे कोई गुम हुआ बच्चा मिल जाता है तो मैं उससे उसके घर का पता पूछूंगा तथा फिर पुलिस स्टेशन को सूचना दूंगा ताकि उसको उसके घर पहुंचाया जा सके। प्रश्न 12, हमें कुछ मुहावरे लिखने हैं नाक से ही संबंधित। नाक भौ चढ़ाना क्रोध अथवा घृणा। तुम ज़्यादा नाक भौ चढ़ाओगे तो अच्छा नहीं होगा। नाक का बाल होना अत्यधिक या अधिक प्यारा। मोहन अपने पिता का नाक का बाल है। मुहावरा 3, नाक काटना बदनाम करना। भरी सभा में उसने मेरी नाक काट दी। नाक में दम करना परेशान करना। शहर में गुंडों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। प्रश्न 13, ये एक गद्यांश दिया गया है। ये गद्यांश कैसे दिया गया है? हाथी, चूहा, बीज, बाल्टी, कुआं आदि शब्दों से यहाँ ये वाली इन पंक्तियों में जो कहानी है ये बनाई गई है। इसी तरह हमें गिलहरी, बस्ता, सकूल, खरगोश आदि शब्दों से एक कहानी बनानी है। एक जंगल में गिलहरी और खरगोश रहते थे। उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने मन बनाया कि हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। स्कूल में हम दोनों नाम लिखवाएंगे। दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के लिए दोनों एक बस्ता लाते हैं। वे दोनों बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं। दिन भर स्कूल में मन लगाकर पढ़ते हैं।